श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब। देखिए आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा विशेष है, बहुत ही ज़्यादा खास है, क्योंकि आज है भगवान शिव की विशेष तिथि यानी कि त्रयोदशी तिथि। आज 24 दिसंबर रविवार का दिन है। रवि प्रदोष का बहुत ही शुभ योग है और रवि प्रदोष पर करने वाले विशेष उपाय आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। यानी कि रविवार का दिन है तो रवि प्रदोष का बहुत ही शुभ योग बन रहा है और आपको मात्र शहद से और एक चावल के दाने से बहुत ही आसान सा उपाय करना है। देखो आज के इस पूरे वीडियो में हम आपको 4 महा उपाय बताएंगे। रविवार के दिन प्रदोष के दिन करना है। चारों में से जो उपाय आपको लगते हैं आप कर सकते हैं। देखो सबसे पहला जो उपाय होगा, अगर आपके जीवन में कोई भी विषम परिस्थिति चल रही है जिससे आप बाहर आ ही नहीं पा रहे हैं, विषम परिस्थिति यानी कि आपको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, तो आपको पहला उपाय करना है। दूसरा जो उपाय होगा, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने भोलेनाथ की कई प्रकार के उपाय कर लिए लेकिन फिर भी भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर नहीं बरस रही है, आपके घर के सदस्यों के ऊपर नहीं बरस रही है, तो बहुत ही आसान सा उपाय करना है, 2 दीपक का महा उपाय। तीसरा जो उपाय होगा, आपके शरीर में कोई भी रोग हो, कोई भी इच्छा आपकी जो कई दिनों से परिपूर्ण नहीं हो रही हो, उसी के लिए है। बहुत ही प्यारा सा उपाय है तीसरा। और चौथा जो उपाय होगा वो आपको शहद और चावल के दाने से बहुत ही आसान सा उपाय करना है जीवन में तेज की वृद्धि के लिए। तो देखो आज के इस पूरे वीडियो में 4 महा उपाय के बारे में हम बात करेंगे। देखिए ये सारे उपाय पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन करके समझ करके समझाने का पूरा प्रयास करूंगा, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। देखिए ये चारों महा उपाय नए उपाय हैं, इसीलिए बिल्कुल ध्यान से समझना। देखिए उपाय जानने से पहले हम जान लेते हैं कि प्रदोष काल का समय कब रहेगा। आज शाम को 5:30 से लेकर के रात्रि में 8:14 तक ये प्रदोष काल का समय रहेगा। देखिए सबसे पहला उपाय, यदि आपकी कोई विषम परिस्थिति है जिससे आप बाहर नहीं आ रहे हैं तो आपको ये उपाय करना चाहिए। कोई समस्या है जो कई दिनों से आपका पीछा छोड़ ही नहीं रही है तो आपको ये उपाय करना चाहिए। देखो सबसे पहला उपाय, आपको क्या करना है, एक कनेर का फूल लेना है। देखो स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, एक कनेर का फूल लेना है, साथ में लेना है एक बेल पत्र और इसके साथ में लेना है एक शमी का पत्ता। ठीक है, ये तीनों सामग्री लेकर के साथ में लेना है तांबे के पात्र के अंदर जल। ये चारों सामग्री लेकर के आपको भगवान शिव के मंदिर में जाना है। देखो वैसे तो ये उपाय सुबह से लेकर के रात्रि तक जब आपकी इच्छा हो तब आप ये उपाय कर सकते हैं, लेकिन प्रदोष के दिन प्रदोष काल के समय अगर आप ये उपाय करते हैं तो सर्वोत्तम होता है। देखो प्रदोष काल के समय जो है वो हमने आपको पहले ही बता दिया। अब आपको क्या करना है, भगवान शिव के मंदिर में जैसे ही जाओगे तो आपको जल के पात्र के अंदर सबसे पहले एक शमी का पत्ता डालना है, एक बेलपत्र डालना है, फिर एक कनेर का फूल डालना है। ठीक है, अब आपको भगवान शिव के शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए ये पूरा जल का पात्र जो है अर्पित कर देना है। आपकी जो भी विषम परिस्थिति है पहले उसका स्मरण करना कि ये जो मेरी समस्या है वो सब दूर हो जाए, ऐसी कामना करते हुए फिर उसके बाद आपको जल अर्पित करना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए। देखो जल के पात्र में यदि कनेर का फूल रह जाता है, बेलपत्र रह जाता है या शमी पत्ता रह जाता है तो आप आपके सीधे हाथ से निकाल करके वो भगवान शिव के शिवलिंग पर आप चढ़ा सकते हैं। आपके जीवन की जो भी समस्या होगी वो निश्चित ही समाप्त हो जाएगी। ये बहुत ही आसान सा उपाय है, नया उपाय है, ज़रूर इस उपाय को आप करना। देखो अब हम बात करते हैं दूसरे महा उपाय की। अगर आपको लगता है कि आपने 16 सोमवार किए हैं या आपने सोमवार के व्रत किए हैं, पशुपतिनाथ व्रत किया है, भोलेनाथ के सारे व्रत किए हैं, लेकिन फिर भी भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर बरस नहीं रही है, भोलेनाथ आपके ऊपर प्रसन्न नहीं हो पा रहे हैं, तो आपको बहुत ही सुंदर सा उपाय करना है। यदि आपके साथ ऐसी समस्या है तो ये उपाय आपको प्रदोष के दिन करना है और वो भी प्रदोष काल के समय। देखो इस उपाय को करने के लिए ये बहुत ही सुंदर सा उपाय है। ये 2 दीपक का महा उपाय है। 2 दीपक लेना है, आटे के भी दीपक ले सकते हो या माटी के भी दीपक ले सकते हो। 2 दीपक लेना है, एक दीपक के अंदर लंबी बाती का आपको उपयोग करना है। ठीक है, घृत के दीपक होने चाहिए दोनों, एक दीपक में लंबी बाती होगी और दूसरे दीपक में आपको गोल बाती लगानी है। ठीक है, 2 दीपक आपको प्रदोष काल के समय तैयार कर लेना है। ठीक है, अब आपको क्या करना है,
सबसे पहले जो दीपक है आपको आपके घर के मुख्य द्वार पर सीधे तरफ, यानी कि आप जैसे घर में प्रवेश करते हैं ना हम, तो जो सीधा हाथ होता है ना, सीधे तरफ आपको लंबी बाती का दीपक प्रज्वलित करना है। और ये जो लंबी बाती का जो मुख होगा, दीपक का जो मुख होगा, वो बाहर की साइड होना चाहिए। ठीक है, वीडियो के अंदर देखो बताने का प्रयास कर रहा हूँ। और जो दूसरा दीपक है, ये पहला दीपक जला दिया, और ये जो दूसरा दीपक है आपको ले जाना है महादेव के मंदिर में। महादेव के शिवलिंग के सामने आपको ये दूसरा जो दीपक है ये अर्पित करना है। ये उपाय करने से आपके घर में जैसे कि महादेव की जो दृष्टि है वो आपके घर पर पड़ती है और आपके घर से सारी समस्याएं जो हैं वो दूर हो जाती हैं। एक तरीके से महादेव को प्रसन्न करने के लिए, उनकी शक्तियों को खींचने के लिए ये उपाय किया जाता है। बहुत ही प्यारा सा उपाय है। आपकी समस्त मनोकामना परिपूर्ण हो जाएगी और आपका जो घर है वो सिद्ध हो जाएगा। आपके घर वाले लोगों का जो भी कार्य अटक रहा है वो काम जो है वो परिपूर्ण होते जाएगा। आपके घर की समस्या दूर हो जाएगी। तो ये उपाय भी आप कल के दिन कर सकते हैं। बहुत ही प्यारा सा उपाय है, 2 दीपक का उपाय है, बहुत आसान सा उपाय है। देखो अब हम बात करते हैं तीसरे महाउपाय की। अगर आपके शरीर में किसी भी प्रकार का रोग है जो कई दिनों से जा ही नहीं रहा है, तो आपको ये विशेष उपाय आपको करना है। देखो ये उपाय केवल और केवल प्रदोष के दिन ही किया जाता है। ठीक है, तो रविवार का प्रदोष पड़ा है, बहुत ही शुभ योग है। रविवार का प्रदोष तो वैसे ही सूर्य देव की विशेष कृपा हमारे ऊपर रहती है, जो हमारे जीवन में तेज की वृद्धि करते हैं। तो ऐसे ही हमारे शरीर के रोग दूर हो जाते हैं। तो देखो करना क्या है, आपको एक तांबे के पात्र के अंदर जल लेना है। ठीक है, साथ में लेना है 7 धुर्वा घास होती है ना, 7 धुर्वा घास लेनी है। और उसके साथ में लेना है 5 बेलपत्र। ठीक है, ये बहुत ही आसान सा उपाय है। अब आपको क्या करना है, भगवान शिव के मंदिर में जाना है। ये उपाय आप कभी भी कर सकते हैं, सुबह से लेकर के रात्रि तक। प्रदोष काल के समय करना चाहो तो प्रदोष काल के समय भी आप ये उपाय कर सकते हैं। अब इस उपाय को समझना, जो तांबे का पात्र लिया है वो आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए उसका जो जल है वो आपको अर्पित कर देना है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जो 7 धुर्वा है, 7 धुर्वा को एक साथ रखना और धुर्वा के पीछे आपको रखना है 5 बेलपत्र भी एक साथ रखना और अपने हाथों से पकड़ना। और उसके बाद लकुलेश महादेव, देखो स्क्रीन पर आपको नाम मिल जाएगा, लकुलेश महादेव का नाम स्मरण करते हुए ये आपको अर्पित करना है महादेव के शिवलिंग पर। डंडी का जो हिस्सा होगा जलाधारी की तरफ होना चाहिए, जो धुर्वा घास होगी वो नीचे होना चाहिए और उसी के ऊपर बेलपत्र होना चाहिए। और बेलपत्र की जो चिकना वाला साइड है वो नीचे की साइड ही होना चाहिए। आगे ही आपको बात समझ में, इस प्रकार से आपको लकुलेश महादेव का नाम स्मरण करते हुए आपको अर्पित कर देना है। आपका जो भी रोग है उसका स्मरण करना है कि ये रोग मेरा दूर हो जाए, ऐसी कामना करते हुए लकुलेश महादेव का स्मरण करते हुए ये सुंदर सा उपाय करना है। तो देखो ये हो गया तीसरा उपाय। अब हम बात कर लेते हैं चौथे उपाय की। देखो इस उपाय को करने के लिए आपको बेलपत्र लेना है। ठीक है, मात्र 1 बेलपत्र। ये उपाय उन लोगों को करना चाहिए जिन लोगों के जीवन में उदासी बहुत ज़्यादा है, जो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, जिनके कोई काम होते नहीं हैं, जो बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा सोचते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, उनको ये उपाय विशेषकर करना चाहिए। देखो क्या करना है, मात्र 1 बेलपत्र आपको लेना है, साथ में लेना है 1 बूंद शहद, मात्र 1 बूंद शहद लेना है और साथ में लेना है 1 चावल का दाना और तांबे के पात्र के अंदर जल। और आपको ये चारों सामग्री लेकर के भगवान शिव के मंदिर में जाना है। सुबह से लेकर के शाम तक प्रदोष काल के समय भी ये उपाय कर सकते हैं। देखो करना क्या है, 1 लोटा जल सबसे पहले सुरेश्वर महादेव का नाम स्मरण करते हुए भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करना है। देखो स्क्रीन पर आपको नाम मिल जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, बेलपत्र जो है, बेलपत्र की जो ऊपर वाली पत्ती है उसमें आपको सीधे हाथ की चीठी उंगली के पास वाली जो उंगली है, जो अनामिका उंगली कहते हैं, स्क्रीन पर आपको दिख रही होगी, अनामिका उंगली में शहद लगाना और ऊपर वाली पत्ती पर आपको शहद की 1 बिंदी लगा देनी है। ठीक है, अब आपके पास है 1 चावल का दाना, ये चावल का दाना उस शहद की बिंदी पर आपको चिपकाना है। ठीक है, वीडियो के अंदर देखो बताने का प्रयास कर रहा हूँ। अब इस बेलपत्र को उल्टा आपको अर्पित करना है, यानी कि चावल का जो दाना है वो भगवान शिव के शिवलिंग पर स्पर्श होगा, उसके ऊपर शहद लगाया है और वो बेलपत्र। अब आपको ये अर्पित करना है सुरेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए। देखो अगर घर की जो महिलाएं हैं वो अपने बच्चों के लिए अगर ये उपाय कर रही हैं तो आपको प्रार्थना करनी है कि मेरा जो बच्चा है मेरी बात नहीं मानता है या वो जो है दिन भर उदासी में रहता है, उसको बहुत ज़्यादा टेंशन है, तो महादेव इसका जो टेंशन है वो समाप्त कर दो इस रवि प्रदोष पर। ऐसी कामना करते हुए ये 1 बेलपत्र आपको महादेव के शिवलिंग पर आपको अर्पित कर देना है। यकीन मानिए आपकी जीवन की सारी परेशानियाँ दूर होगी। देखो आज के इस वीडियो में हमने आपको 4 महा उपाय बताए हैं, जिसमें से सबसे विशेष उपाय
2 दीपक का उपाय है वो तो आपको करना ही करना चाहिए। बहुत ही प्यारा सा उपाय है। अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट में पूछ लेना, गलती नहीं करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।